नथ गहना है या है बेड़ी। अब ना आप थोड़ा आराम कर लो। आओ यहाँ बैठो, आ जाओ, आओ। हाँ, शाबाश। शायद तुम सही हो महुआ। ये बूंदी वो नहीं है जो हुआ करती थी। इन्हीं के कर्मों की सजा है जो इन्हें मिल रही है। इतने दिनों बाद पास आए हैं, मन करता है यूं ही जिंदगी भर ऐसे ही गले लगाए रखे तुम्हें। नहीं, देखो नहीं? ना, अब ब्याह से पहले तनिक काबू में रहो। हाँ, इतना चिपकने की क्या जरूरत है? देखो, पहले मेहंदी, फिर हल्दी, फिर संगीत, फिर ब्याह, फिर उसके बाद हाँ? सुहाग। नहीं, इतना आसान नहीं है। हाँ? देखो महुआ, इतनी मुश्किल से हम मौत से लड़के वापस आए, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, एक बार तसल्ली से गले तो लग लेने दो। एक बार प्लीज। अच्छा, नहीं, ब्याह के बाद कहा ना। अरे यार एक बार गले ही तो लगने बोल रहे हैं। महुआ कॉकरोच। हाँ? कॉकरोच है। बताओ हमें कहाँ है कॉकरोच? हाँ, अच्छे से तबीयत से कुटाई करेंगे कि बोलो, अब बताओगे? अरे हमें डर लगता है, हमें बचाओ कॉकरोच से। अरे हमें खा जाएगा, हमें बचाओ। अरे बचाओ महुआ, हमें बचाओ। ये शादी और ये शादी में होने वाली सारी रस्में हम तुम्हारे लिए यादगार बना देंगे महुआ। जिंदगी भर याद रखोगी, ऐसी शादी होगी तुम्हारी महुआ। हमने सारा इंतजाम कर दिया है। अरे अब बखत हो गया है, रस्म शुरू करो। अम्मा जी, रस्में होंगी लेकिन आज अलग अंदाज में होंगी। मतलब? आज महुआ हमें पहले हल्दी लगाएंगे। लो भाई,
आज तो जमाई राजा की ख्वाहिश है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी, है महुआ? महुआ, हम चाहते हैं हम अपने इन्हीं हाथों से हमें प्यार के रंग में रंग दो। और सुना ना तुमने, अम्मा जी ने कहा है, अरे दूल्हे राजा की ख्वाहिश है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो ये लो। ये हल्दी का रंग काला कैसे हो गया? अरे ये हल्दी काली पड़ गई। अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। इस बार तुम्हारी शादी के हर रस्म में अपशगुन होगा महुआ। और फिर लोग परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे और बोलेंगे कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ोगी, ये बात हम जानते हैं। लेकिन एक बात तुम नहीं जानती कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, उस दिन तुम्हारे होने वाले पति को हम जान से मार देंगे। दूसरी बार भी तुम्हें विधवा बनाने आए हैं अम्मा, और इस बार भी हम कामयाब हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? हल्दी काली कैसे पड़ सकती है? अरे हम कह रहे हैं हम कि ये सब बुद्धि का किया धरा है। बोले थे ना कि यहाँ मत रखो, पर हमरी कोई सुनता ही नहीं है। अब देख लो है कहीं यहाँ पर। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी बहुत ही जल्द ब्याह होगा। चलो, अभी भूख लगी होगी ना, खाना खाएंगे हम। ये लो पर। बहुत अच्छा। खाना खाएंगे हम, अच्छा खाना है ना, बहुत सारा खाएंगे। देखिए जीजी तो वहां बैठी है, इन्हें देखकर लगता है का आपको कि ये कुछ करने की क्षमता भी रखती है। तो फिर का हल्दी अपने आप पे काली हो गई? हाँ चाची जी, अरे महुआ के हाथ में पहले से कुछ लगा हुआ होगा, उसकी वजह से काला पड़ गया। आप लोग थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे छोड़िए उसको, तुम टेंशन मत लो, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। स्माइल रखो चेहरे पे। और आप लोग जाइए, नई हल्दी लेके आइए। हाँ ये ठीक कहा, दूसरी हल्दी ले आओ। चलो, अरे फुलिया जा दूसरी हल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। जी अम्मा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और देख के लाना हल्दी सही हो। ये लीजिए, आगे नहीं हल्दी, अब हम लगाएंगे हल्दी, ठीक है? महुआ आओ, बैठो। लगा दे हल्दी। हाँ, शुरू करो।
पड़ गई, ये तो अपशगुन है। ये फिर से काली हो गई हल्दी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मावा, तुम्हारे हाथ तो काले होंगे ही। काम जो ऐसा किए हैं, जो भी इस हल्दी को हाथ लगाएगा, इस केमिकल की वजह से ये हल्दी काली पड़ जाएगी और फिर होगी महुआ की रस्म बर्बाद। हे भगवान, बार बार हल्दी काली पड़ रही है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। लता बहन, बेटा आपका है, सोच लो हल्दी करनी है कि नहीं। ए चुप, बेफिजूल में अंधविश्वास फैलाने की जरूरत ना है। ये दूसरी हल्दी पिस जाएगी, जरूर किसी ने गड़बड़ किया, हमको पता है। लेकर आते हैं हम। अम्मा जी, और हल्दी ना बची, जितनी थी सब इस्तेमाल हो गई। हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब हल्दी नहीं होगी क्या? हल्दी होगी और मुहूर्त के अंदर ही होगी। हम अभी लेके आते हैं। बिटवा, तू भावुक होके ये बात तो बोल दिया, लेकिन ये होगा कैसे? हम बताते हैं कैसे। इसी गेंदे के फूल से पेस्ट बनेगा और उससे होगी हमारी हल्दी। और अब अगर ये हल्दी काली हुई ना, तब हम मान लेंगे कि हमारा हल्दी होना अशुभ है। लेकिन अगर ये हल्दी काली नहीं हुई तो हम समझ जाएंगे ये किसी न किसी की साजिश थी। खुशकिस्मत है हमारी महुआ कि आप उसे आर्यन जैसा वर दिए हैं महादेव। तुम जितने तरीके अपना लो मामा, तुम्हारी हल्दी तो ना ही होने देंगे। अब बस तुम्हारे फूलों वाले पेस्ट को छू लेंगे तो वो भी काला पड़ जाएगा। हटो हटो तुम, हम करेंगे मदद, हम भी करेंगे मदद तुम्हारी, है ना? हम भी करेंगे मदद। आओ। अरे नहीं नहीं जीजी, आप रहने दो, हम है ना, हम कर लेंगे। आप जाओ। अरे हम कहाँ जाएंगे, हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। लाओ, हम भी मदद। अरे नहीं, हमने कहा ना आप जाइए, हम कर लेंगे। हाँ, हमें मदद करनी है ना, हम मदद करते हैं। हमें मदद करनी है। वो हल्दी पीसने का काम ना अकेले कर लेगी। तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम वहां जाके बैठो, जाओ। नहीं, आप तो तुम्हें वहाँ काहे भेज रहे हैं? मामा इतने अच्छे हैं ना, हम मदद करेंगे। अरे, हम नहीं। अरे जरूरत नहीं है मदद की। चलो उठ। नहीं, हमें नहीं सुना, हमें मदद करनी है, हमें मदद करनी है। चल वहां जाके बैठ जा। नहीं। अम्मा जी, बन गई हल्दी। शाबाश। एक बार हम देख ही ले। ये रही हल्दी। ये हल्दी काली हुई क्या? नहीं ना? तो फिर तो अब कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगा कि हल्दी अपशगुन है, ये है, वो है। ठीक है? कोई कुछ नहीं बोलेगा।
जिसने भी हमारी हल्दी का रंग काला किया है ना, हम ना उसका मुंह काला करके रहेंगे, हम छोड़ेंगे ना ही उसे, देखना। अरे ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना, लेकिन हम भी ये रस्म क्यों छोड़े? हमारी रस्म है, नहीं छोड़नी चाहिए ना। वो तो हम पूरी करेंगे ना। हल्दी मुबारक हो बीवी साहिबा। हल्दी मुबारक हो पतिदेव। और जिसने भी ये किया है ना साजिश, उसे तुम मत छोड़ना, और हम भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा यूं ही अपने पास रखेंगे। अच्छा, कुछ खुचर पुचर ज्यादा नहीं हो रही है? कहाँ है? थोड़ी सी बस। छोड़ो, चुप। लो, खुश रहो दोनों। और देखो, दोनों परेशान होने की जरूरत ना है, समझे ना? कोई तुम दोनों की जिंदगी के बीच में नहीं आएगा। आने से पहले हमारा सामना करना होगा। अरे हमारी दुनाली दाग देंगे उसके ऊपर। अरे बिल्कुल अम्मा जी। हल्दी भले ही हो गई महुआ, पर अभी बहुत रस्में बाकी हैं। एक से बढ़कर एक धमाके होंगे, देखती जाओ बस। 4 दिन की खुशी नसीब नहीं होने देते हमारी महुआ को। ये करतूत के पीछे कौन छुपा है ना, पता लगा कर ही रहेंगे हम। जिंदगी ऐसी कि दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी कांड के पीछे कौन होगा? हम करेंगे मदद, हम भी करेंगे मदद। तुमने बताओ, काहे किया हमारी हल्दी का रंग काला? बोलो बोलो, काहे किया रंग काला? बोल दो वरना ठीक नहीं होगा, समझी? बताओ। अरे कौन बदतमीज है ये? हाँ, बदतमीज ना, अम्मा जी हैं तेरी। सच सच बता, काहे की तू ऐसा है? अरे अब हम क्या कर दिए अम्मा जी? देख पद्मा, हम कह रहे हैं हमका झूठ पसंद नहीं है। हाँ, हमने तो झूठ का दुकान खोल के रखा है जैसे। देखिए अम्मा जी, हम साफ साफ कह दे रहे हैं, इस बार ना हम कुछ किए हैं और ना ही कुछ बोले हैं। बकवास बंद कर अपनी। उस बीरन से हाथ मिलाई थी ना तू, हल्दी में भी तू ही रंग मिलाई होगी, हम जानते हैं। यही वास्ते ये बाल्टी तोरे कमरे में है। ऐसा है ना अम्मा जी कि पूरी हवेली में हम ही अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इस शादी से नाखुश हैं। आप जाके वो महुआ के सास ससुर से काहे नहीं सवाल करती हैं? हाँ, अच्छा खासा महंगा साड़ी बर्बाद कर दी हमारा। ला देंगे दूसरी, ला देंगे दूसरी। अरे जाइए ना अम्मा जी। कौन किया ऐसा? अरे हल्दी का रंग तो पीला होता है ना, काला नहीं बुद्धू। हाँ, लेकिन तुम्हारी हल्दी का रंग काला पड़ गया ना, है ना? तुम्हें तो बहुत ही बुरा लगा होगा, हमें भी बहुत ही बुरा लगा, बहुत ज्यादा। और बुलबुल, बुलबुल को भी बहुत ही बुरा लगा। नहीं बुलबुल, नहीं नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, है ना? ऐसे रोती नहीं है ना? ये देखो, ये भी रो रही है। नहीं बुलबुल। महुआ, बेटा, हल्दी के साथ छेड़छाड़ ना पद्मा ने की है, वही सब बिगाड़ रही है। हमको ना उनके कमरे से सबूत भी मिला है। अम्मा जी और महुआ को कैसे भटकाना है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं।
बूंदी की नफरत पुरानी है, पर उसका अंदाज नया। इतना टाइम हो गया है ना, ये बिटवा के पापा और भाई साहब शादी के कपड़े लेने गए थे, अभी तक आए नहीं। अरे जीजी आप इतना स्ट्रेस ये नहीं, हम अभी बात किए थे इनसे, बोले कि रास्ते में ही है, बस आ रहे हैं। ये हमारा गुड़िया यहाँ रह गया, ले लो इसे। आजा रे बुलबुल। गलती से नहीं, जान के रखे थे वहां। अब शुरू होगा तमाशा। अरे क्या हुआ? पता नहीं, अभी तक तो ठीक था, अचानक से खुजली शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बदन में कोई सुई चुभ हो रहा है। हम देखते हैं, पर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? पहले वो हल्दी में अपशगुन हो गया और अब ये बिना बात की खुजली। अरे हमारा तो मन बहुत ही घबरा रहा है, कहीं हमारे बिटवा को कुछ हो ना जाए। देखिए ऐसा नहीं बोलिए, हमरे कोतवाल को कुछ नहीं होगा। अरे हल्दी वाला अपशगुन दरअसल। हाँ हाँ, अब तो आप यही कहेंगी ना अम्मा जी कि सुई भी हम ही चुबा रहे हैं। चैन से खाना भी नहीं खाने देती, इतना शक करती हैं आप हम पे। देखिए आप लोग ना इतनी बहस नहीं कीजिए, कोनो अपशगुन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हम है ना, हम जो करते हैं। रुकिए, कहाँ बिटवा, कहाँ हो रहा है? ये दोनों तो हमेशा से ही महुआ से नफरत करती आ रही है। बूंदी के कमरे में जो कैमरा लगाए थे, जाके उका देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। हमरा तो हो गया। अभी ठीक हो जाएगा। हाँ अब ठीक है ना? तनिक आराम है? हाँ, पहले से बेहतर है। और देखिए, शादी की रस्मों में कितने भी अपशगुन हो जाए, ये शादी होकर रहेगी। कल मेहंदी, आप लोग मेहंदी के लिए तैयार रहिए, बस जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं। गुड नाइट। अपशगुन नहीं, कोनो की साजिश है ये सब, पर किसकी? अम्मा जी कुछ मिला का? वही देख रहे हैं। अम्मा जी हमें लगता है ना कुछ निकल गया, पीछे कीजिए ना। अच्छा, पीछे कीजिए। हाँ बस 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 यहीं। अच्छा, तो हमारे कमरे में कैमरा लगा है। महुआ, तुम तो हमसे भी एक कदम आगे निकल गई। और अगर उसने वीडियो देख लिया तो हम क्या करेंगे? बचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, क्या करें हम? अरे क्या हो गया? धत तेरे की, ये फोन बंद हो गया। कोनो बात नहीं अम्मा जी, हम ना बाद में देख लेंगे। आप ना ये फोन चार्ज पे लगा दीजिए और आराम कर लीजिए। हाँ ठीक है। अगर हमें आगे भी बचे रहना है तो अम्मा जी का फोन और चार्जर दोनों गायब करना होगा। हम चलते हैं। आज रात ही हम खेल खेल जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं आपको, एक बार पंडित जी को बुलाकर दिखवा दीजिए, कहीं महुआ सच में अपशगुन निकली तो। अरे क्या फालतू की बकवास कर रही हो, शांति रखो ना।
बुलाओ चाय दो भाई। बहुत ही जल्द पूरे घर को विश्वास हो जाएगा कि महुआ अब सगुनी है। हम ना जीजी को भी चाय देकर आते हैं। हाँ हेलो, अरे क्या बात कर रहे हो, बोले थे ना तुमसे। अब इसके द्वारा झूमर की जंजीर पिघल जाएगी और झूमर ससुर जी के ऊपर गिरते ही स्वाहा, और सबको लगेगा महुआ मनहूस है। महुआ, भैया, भैया क्या हुआ भैया? अरे भैया आप ठीक है भैया? अरे 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 ठीक है ना आप? ठीक है। हम डॉक्टर को बुलाया भैया? नहीं नहीं। अरे हम कब से कह रहे हैं कुछ तो गलत चल रहा है, पंडित जी को बुला लीजिए, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। वो तुम क्या हो, तुम ठीक हो ना? हाँ हम ठीक है। जीजी हम तो आपसे पहले ही कहे थे कि आपकी बहुरिया ना अब सगुनी है, बड़ी मनहूस है। देखिए आज तो भाई साहब ना स्वर्ग सिधारते सिधारते बचे। जीजी हम भी बात मानिए, आप ना हमरे आपके इनके इस घर के बर्बाद होने से पहले अरे उस कलमुई को घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अरे बाबा तुम लोग लड़ना वड़ना बंद करो। छोटी माँ, हमारे परिवार के लिए अब सगुन हो गई है तू। आज तो तू हमारी सुहाग की जान पर बनाई है। नहीं सब मंजूर नहीं है, अब हम ये शादी ना ही होने देंगे। घूर कह रही है तू हमें? कहा ना हमने तू अब सगुन है हमारे परिवार के लिए। फिर से फालतू बातें मत कीजिए छोटी माँ। फालतू बातें? अरे तेरे बाबूजी मरते मरते बचे हैं आज तो, और तू फालतू बात बोल रहा है? और कोई बड़ा अपशगुन हो जाएगा तब जाकर अक्कल आएगी का तुझे? अरे कैसी बातें कर रही है तू? है महुआ की वजह से आज गर्जन यहाँ खड़ा, नहीं तो कब का मर गया होता। महुआ ने बचाया होगा। हाँ, और आपकी महुआ की वजह से गर्जन भाई साहब पे इतनी विपत्ति भी आई है। अरे अम्मा जी अब तो मान लीजिए कि पनौती है आपकी महुआ। सुलेखा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा जी। जिस तरह से आपका परिवार इधर उधर हो गया, आप चाहती हम सब भी बिखर जाएं। आप सब ना देखिए, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। ये जिसने भी किया है ना, ये परिवार का सदस्य है और हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। अरे ये एक हादसा है, कौनो साजिश नहीं। ये तो स्वयं महादेव का इशारा है कि तू ना बहुत बड़ी अपशगुनी है। अब दया कर हम पे और निकल जाए घर से। बस करिए, ये अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता है। कितनी बार समझा आप लोग को? देखिए आप सब में से जिसने भी किया है ना बता दीजिए, वरना अगर हम अपने पे आ गए ना तो ठीक ना ही होगा। पकड़ लिया, हमने तुम्हें पकड़ लिया। जीजी आपने खाना खाया? चलो हमारे साथ। हाँ चलो। मेहंदी की तैयारी सिर्फ हम और अम्मा जी करेंगे।
और ई बार कोनो गड़बड़ नहीं होगी। अम्मा जी देखिए, इस सारी मेहंदी ना हमें ही पैक की है। अब ई में गड़बड़ाने का ना कोनो चांस नहीं है। ओ बहुरानी, हो गई तुम्हारी मेहंदी तैयार? हाँ देखे। हाथ मत लगाना, चल निकल यहाँ से, चल दूर। तो क्या हो गया अम्मा जी? महुआ के जब तक ये मेहंदी नहीं लग जाती ना, हम मेहंदी के पास फटकने नहीं देंगे किसी को। आए हाय अम्मा जी, देखिए आप हम पे शक मत कीजिए। ये अपनी चहेती महुआ है ना, इसी की जांच परख कीजिए। यही मनहूस है। अब महादेव की मर्जी के खिलाफ जाएगी तो सजा तो पाएगी ही ना। ऐसा है चाची जी कि कोतवाल और हमरी जोड़ी महादेव ने ही बनाई है और महादेव ने हमेशा हमरा भला चाहा। बहुते बड़े भक्त हैं हम महादेव के। चाहे कितनी भी चुनौतियां काहे ना ही आ जाए, हम हार ना ही मानेंगे और महादेव हर स्थिति में हमरा साथ देंगे। देखते हैं। तू फिक्र ना कर बेटा, इनकी तो आदत ही है ताने मारना, है ना। जा जा जाकर तू तैयार हो जा, हम यहीं खड़े हैं मेहंदी के पास, ठीक है। ये बुढ़िया यही बैठी रहेगी तो मेहंदी की अदला बदली कैसे करेंगे हम? क्या करें हम? अम्मा जी, अपनी बुलबुल की तबीयत खराब हो गई, तो आप उसे देख लेते ना प्लीज। चल। ऐसे सिर गुड़िया की भी तबीयत खराब होती है का कभी? पागल है ही, हमका भी पागल कर देगी। चल निकल यहाँ से। अम्मा जी, हमें अपनी बुलबुल देंगे अभी घुमा के। चल भाग यहाँ से। जब तक अम्मा जी यहाँ रहेंगी हम मेहंदी नहीं बदल पाएंगे। हमें कुछ और तरीका अपनाना होगा। बस बस, नाच गाना बहुत हुआ। चलो अब मेहंदी की रस्म शुरू करें। अरे लता, हम सुने हैं कि तू मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, तो फिर आज अपनी बहू के हाथ पे मेहंदी लगाकर रस्म शुरू कर। हाँ हाँ। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। ये लो, हो गया आप सगुन फिर से। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद अपने हाथों से भरे थे। ये मेहंदी, ऐसा मुमकिन नहीं है। हे महादेव, ऐसा अपशगुन, वो भी बार बार। जरूर कुछ ना कुछ बात है। लता बहन, महादेव को मंजूर नहीं है ये मेहंदी की रस्म। बहुरिया, इस बार तो ये सब कुछ तुम खुद ही की थी ना? अब किसके ऊपर दोष डालोगी? अब इस चाल का जिम्मेदार किसे ठहराओगी? हाँ, हम बताते हैं। ये क्या है बूंदी? मेहंदी वाले पेपर्स तुम्हारे रूम में क्या कर रहे थे? देख लीजिए, इसके रूम से मिला है। अब क्या बोलना है? क्या हुआ जीजी? आप चुप काहे हैं? जवाब दीजिए। बोलो। अरे अरे, हम ये कागज तो लता चाची के कमरे से लाए थे। हवाई जहाज बनाने। ये देखो, बुलबुल को बहुत पसंद है ना, इसलिए। हमारे कमरे से? क्या बात कर रही है? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अभी पता चलेगा। चलो जीजी। वो पेपर कहाँ से मिला था तुम्हें? इनमें तो लिखा है कि ये पेपर जहां भी रहेगा ना, वहां रखे सारे पेपरों को जला देगा। यही सही टाइम है मेहंदी कोन बदलने का। छोटी माँ, ये सब आप कर रही है ना? बिटवा, ये हमें नहीं पता। तुझे कोई गलतफहमी हुई है? झूठ मत बोलिए, ये आपके कमरे से मिला है माँ। दोषी आप हैं। माँ जी के कमरे से मिलने से पहले तो ये हमारी जीजी के कमरे से मिला। इसका मतलब दोषी तो जीजी हुई ना? बाबा, तुम हमारी माँ को ना जानती नहीं हो। जानते तो तुम हमारी जीजी को भी नहीं हो। और अभी तक हमने कोनो को रंगे हाथों ना ही पकड़ा है, तो ऐसे किसी को दोषी ठहराना ना ठीक नहीं है। और हमें माँ जी से ज्यादा शक ना अपनी जीजी पर है। अरे ये बेचारी इस हालत में किसी का क्या बिगाड़ेगी?
अरे इसे तो इलाज की जरूरत है, ये सब काम करने में कहाँ सक्षम है। गुनहगार जो भी होगा हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे, पर इतना तो तय है जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब अपशगुन नहीं है, बल्कि कोनो की सोची समझी साजिश है। अगर अब भी आप में से किसी को भी लगता है ना कि ये अपशगुन है, वो एक घर छोड़कर जा सकता है। अरे परेशान होने की जरूरत ना है, हम और मेहंदी मंगवाते हैं रस्म के लिए। नहीं अम्मा जी, देखिए सगुन की मेहंदी को काहे बदलना, हम ना इसी मेहंदी को लगाएंगे। कैसे महुआ? एक ठो उपाय है हमारे पास। आज इसके द्वारा मेहंदी लगेगी। ये बात तो है, हमारी महुआ के पास ना हर समस्या का हल होता है। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे हमारे नाम की मेहंदी है तो हम ही लगाएंगे। अरे वाह, अब तो ये मेहंदी का रंग ना कुछ ज्यादा ही चढ़ेगा भाई, देख लेना सब। बिल्कुल अम्मा जी। इस बार खेल छोड़ के भागने नहीं, किसी भी कीमत पर तुम्हारी खिल्ली उड़ाने आए हैं हम महुआ। जीत तो हमरी ही होगी। मैं और माँ मंदिर गए थे, आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है? हाँ आंटी, आरती लीजिए। हाँ। अब होगा हमारा अगला वार महुआ के आर्यन पर। क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया आर्यन? अरे क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? कुतुल क्या हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है हमें। लाओ हम देखते हैं, दिखाओ हमें। खून? कुतुल खून कैसे? अरे ऐसा लगता है कोई कीड़ा वगैरह ने काट दिया होगा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। चलो हम दवा लगा देते हैं, उठो आराम से, चलो आराम से। जी हम कह रहे हैं आपसे, आपकी बहुरिया ना बहुत ही अपशगुनी है। कोतवाल जब देखो तब चोट लगाते रहते हो, अरे ध्यान रखना चाहिए ना अपना। अरे कुछ नहीं होगा हमें, महादेव हमारे साथ है, तुम टेंशन मत लिया करो। कोतवाल पर जो कुछ भी हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। माँ जी और बाबूजी की परेशानी भी तो जायज है, उन्हें शांत करने के लिए हमें उस साजिशखोर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। पर कैसे? अरे कोतवाल आराम से। जो महुआ शीशे में फंसे अपने कोतवाल को ढूंढ सकती है, वीरन को पकड़ सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। और जो भी ये सब कुछ कर रहा है, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उसे पकड़ लोगे। और हम है ना, हम करेंगे तुम्हारी मदद। कोतवाल सच सच कहें तो हमें ना अपनी जीजी पर ही शक है, होगा कुछ करना होगा।